हरि ओम मा सहस्रका पुरखा सहस्राक्षा सहस्रमा राघवमेकं तमृतांगुलं पुरख एवेदं सर्वं जतभूतं जतभाव्यं उदावृत सहसानो जतन्नेनातिरोहति एतावान् समहिमातो जायांश पुरखा पादोच्चारवान् पादवशुष्टा। श्री सूत जी महाराज पुराणों की कथाएं सुना रहे थे। उसी क्रम में एक बार सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुनि, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते मांजनम फलम। इस समय इस पृथ्वी लोक पर कलयुग में कौन सा ऐसा व्रत अथवा तप है जिसको करने से मनुष्य को सहज में ही मनचाहा फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, उसे बतलाने की कृपा करें, हम सब लोग सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि नारद ने संतुष्ट भगवान कमलापति, हे सौनक जी, जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा है इसी प्रकार एक बार महात्मा नारद ने कमला के पति भगवान नारायण भगवान विष्णु से पूछा था। तो भगवान नारायण और महात्मा नारद का जो संवाद है, वार्तालाप है, वही भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का महात्मा है। वह सब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटने विधान लोकान मर्त लोकमुपागता। एक समय योगी नारद जी लोक कल्याण की कामना से संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से भ्रमण के लिए निकले। अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर पहुँचे तो देखा कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म ले रहा है और नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त तरह तरह के दुख भोग रहा है। नारद जी जिस किसी व्यक्ति के दरवाजे पर पहुँचे तो वह व्यक्ति सर्वप्रथम अपना दुख नारद जी को सुनाने लगा। किसी ने भी नारद जी से बैठने के लिए भी नहीं कहा, जल पीने के लिए भी नहीं पूछा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहती उदास, कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से युक्त है, तरह तरह की बीमारियों से रोगों से घिरा हुआ है, और कोई प्राणी धन के अभाव के कारण गरीबी से परेशान, दरिद्रता से परेशान है, और कोई व्यक्ति मानसिक पीड़ा से युक्त है, मन से ही दुखी है। घर में धन भी है, शरीर में स्वस्थ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। नारद जी ने मन में विचार किया कि इस समय पृथ्वी पर घोर कलयुग है, प्रत्येक मनुष्य दुखी दिखलाई पड़ रहा है। कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिसके करने से मनुष्य कल्याण के मार्ग पर चल सके, जिससे कि इनके दुख दूर हो सके, कष्ट मिट सके। बहुत देर तक नारद जी विचार करते रहे, लेकिन जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वे भगवान नारायण को लोक में चले गए। वहाँ जाकर के देखा कि भगवान की सुंदर झांकी लगी हुई है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में सुंदर चक्र, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और पद्म सुशोभित है। गले में सुंदर फूलों की माला पड़ी हुई है। उन शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की नारद जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नमो वांग मनसातीत रूपानंद शक्तये आदिवंदनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशादिभूताय भक्तानामार्तनाशने। नारद जी बार बार हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपको मन और वाणी के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। आप अनंत शक्ति के भंडार हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और न आपका न आदि है न अंत है, न आपकी शुरुआत है न अंत है। हे प्रभु, ऐसे हे परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार है। और हे परमात्मन, भक्तों की पीड़ा को दूर करने में आप ही समर्थ हैं, आप ही भक्तों की कष्टों के हरने वाले हैं। ऐसे हे परमात्मन, आपको बारंबार नमन है। इसको सुनने के बाद भगवान ने आंखें खोली, देखा कि सामने नारद जी खड़े हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। नारद जी को देख करके भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हुए हैं? आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा, आपके दुखों को दूर करूंगा। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, संतों का अपना कोई कष्ट नहीं होता है। सच्चा संत वही होता है जो दूसरों के दुख को देख करके ही दुखी हो जाता है। जो प्राणी मात्र, जो मनुष्य दूसरों को सुखी देख करके अपना सुख समझता है और दूसरों को दुखी देख करके ही अपना दुख मानता है, उसके दुख में शामिल होता है, वही संत कहलाता है। हे प्रभु, इस समय मैं पृथ्वी लोक पर गया था, देखा कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म फल के अनुसार नीच योनियों में जन्म ले रहे हैं और तरह तरह के दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, कोई ऐसा साधन बतलाओ जिसका मैं समाज में प्रचार करूं और जिसके करने से मनुष्यों के दुख दूर हो सके। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, साधु पृष्ठ तो अवश्य लोक का अनुग्रह कांचा। हे साधु नारद, आपने लोक कल्याण की कामना से बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बतलाता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इसमें उसको बतला रहा हूँ। अच्छे प्रकार के विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करके उस सुंदर नगर में पहुंचा जहाँ धनवान लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसने उसी दिन लकड़ी का सहज में हित होकर पूजा की सारी सामग्री लेकर के अपने घर आया और अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का प्रतिदिन पूजन किया।
भगवान सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से लकड़हारा आनंद से परिपूर्ण हो गया। समय आने पर उसका विवाह कार्य संपन्न हुआ और उसको उत्तम संतान की प्राप्ति। जब तक इस संसार में रहा वो जीवन भगवान की कृपा का अनुग्रह मानता रहा और अनेक सुखों का उपभोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे खंडे श्री सत्यनारायण बताया द्वितीय दल सत्यनारायण भगवान की। अपने व्यापार कार्य कुशल एक साधु नामक बनिया उधर से निकलते उसने देखा कि राजा का दरबार लगा हुआ है, भगवान की पूजा हो रही है, अच्छा सुंदर पंडाल लगा है, तो अपनी नाव को नदी के किनारे रोक दिया और राजा के पूजा में पहुंचा। हाथ जोड़ करके राजा से कहने लगा कि हे राजन, आप भक्ति के चित्त से यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस कामना से कर रहे हैं, यह सब मुझे बतलाने की कृपा करें। राजा ने कहा कि हे साधु वैश्य, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए पुत्रादि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल संबंध भगवान सत्यनारायण का प्रतिम पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर के साधु बनिया हाथ जोड़ कर कहने लगा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके भगवान की पूजा की सारी विधि विचार करके आनंद पूर्वक अपने घर पहुंचा। अपनी पत्नी लीलावती को बुला करके इस सुंदर प्रदान करने वाले व्रत को बतलाया। कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण की इस कथा को करवाऊंगा। अपनी पत्नी से ऐसा कह करके व्यापार कार्य में लग गया। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती शादी भगवान सत्यनारायण की कृपा से गड़बड़ी हुई। 10वें महीने में कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पति को बुला करके मधुर वाणी में उससे कहा कि हे पतिदेव, आपने जो कन्या के जन्म के पहले व्रत करने का संकल्प किया था, उस व्रत को करने का समय आ गया है। आपने कहा था घर में संतान हो जाए तो भगवान की कथा कराएंगे, तो घर में संतान हो गई है। बच्चे का नामकरण संस्कार हो चुका है, यज्ञ आदि हो गया है, तो घर पवित्र हो चुका है। अब भगवान की पूजा को करना चाहिए, शुभ कार्य को अधिक नहीं टालना चाहिए। सेठ कहने लगा कि हे प्रिय, व्रत अवश्य करता, लेकिन मैं सोचा था संतान होगा तो लड़का होगा, खुशी खुशी भगवान की कथा कराएंगे, लेकिन हुई है कन्या, इसलिए भगवान की पूजा करने का कोई मन नहीं हो रहा, क्योंकि भविष्य में विवाह आदि में इसके अधिक धन खर्च होगा, तो व्यर्थ में अभी धन क्यों खर्च करें। लीलावती ने बार बार समझाया कि हे पतिदेव, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, कभी भी अपने संतान के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उन्हें समान रूप से शिक्षित और संस्कार बनाने का दायित्व माता पिता का होता है। चाहे लड़का हो या कन्या हो, चाहे कई पुत्र हो या कई पुत्रियाँ हो, जब तक उनका विवाह कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक उनको समान रूप से शिक्षा और समान रूप से संस्कार प्रदान करने चाहिए। उनमें भेदभाव की प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। आपने जो भगवान की पूजा को जो संकल्प किया है, उस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जब लीलावती ने बार बार समझाया तो सेठ कहने लगा कि अब तुम अधिक कह नहीं हो तो व्रत अवश्य करूंगा, लेकिन इसके विवाह के बाद में इस पूजा को करूंगा। ऐसा कह करके अपनी पत्नी की भली माता सुस्त कर व्यापार करने के लिए नगर में चला गया। इधर कन्या कलावती दिन प्रतिदिन पिता के घर में बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीत गया, कन्या विवाह की योग्य हो गई। एक दिन नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या के विवाह की योग्य जान करके साधु अपने दूतों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि शीघ्र ही कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर की खोज करो। दूत से ऐसा कह करके उसे भेज दिया। साधु बनिया की आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नाम नगर में पहुंचा तो वहां से एक सुंदर बनिया का बालक लेकर के आया। साधु वैश्य ने उस बनिए के बालक को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके सर्वथा अपनी कन्या के योग्य समझकर अपने बांधवों और पारिवारिक जनों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान पूर्वक उस बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। परंतु दुर्भाग्य के कारण उस समय साधु वैश्य भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के बाद में भगवान सत्यनारायण का व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, लेकिन साधु बनिया का ध्यान भगवान की तरफ नहीं गया, सांसारिक विषयों में ही उसका चित्त लगा रहा। भगवान ने देखा कि अब तो बहुत समय हो गया है, इनका ध्यान अभी तक भगवान की पूजा की तरफ नहीं गया। जो संकल्प किया था इन्होंने अभी तक पूजा नहीं की, तो भगवान उनका ध्यान अपनी तरफ लगाने के लिए उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन करने लगे। कुछ वर्ष रत्नसारपुरी नगरी में व्यापार करने के बाद वह सेठ अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चंद्रकेत के रमणीय नगर में पहुंचा। वहां पर भगवान ने उनकी परीक्षा लेने की जिज्ञासा की। भगवान ने एक दंडी सन्यासी का रूप बनाया और उनके सामने पहुंच गए तो सेठ भगवान ने वार्तालाप की तो सेठ ने अहंकार की बात की। भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण कठोर महान दुख प्राप्त होगा। ऐसा श्राप देकर के दंडी सन्यासी का रूप बना भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए।
दंडी सन्यासी का अचानक दृश्य हो जाने पर साधु बनिया अत्यंत चिंतन रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन एक मायावी चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुरा करके चला। सिपाही पीछे से दौड़े तो अपने पीछे दौड़ते हुए सिपाहियों को देखकर कोई भयभीत हो गया। दौड़ते हुए वहीं पर पहुंचा जहाँ यही सेठ और दामाद बैठे थे। वहीं पर राजा के धन को वहीं छोड़ दिया और चोर स्वयं शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत दौड़ते हुए वहीं पर बैठे। वहाँ पास में राजा को धन को देखा तो इन्हीं दोनों लोगों को चोर समझ लिया, बांध कर ले आए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे महाराज, हम जो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दे, इन्हीं के पास सारा धन मिला है। राजा की आज्ञा से दोनों लोगों को शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और उनके पास जो सारा पहले का अपना कमाया हुआ धन था वह सब भी राजा ने ले लिया और अपने खजाने में जमा करा दिया। साधु वैश्य के घर में उसकी पत्नी में तो दुखी हो गई। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह सब चोरों ने चुरा लिया। कुछ बचा उसमें अचानक आग लग गई। लीलावती और कन्या कलावती दोनों ही इतनी दयनीय अवस्था में पहुंच गई कि प्रतिदिन भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन कन्या कलावती भीख मांगते हुए भोजन के लिए ब्राह्मण के घर गई। देखा कि भगवान की कथा हो रही है। बैठ गई, भगवान की कथा सुनने लगी। बारंबार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और वरदान मांगा। भगवान की कथा समाप्त होने पर कुछ रात होने पर अपने घर पहुंची। माता लीलावती ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र से पूछा, हे बेटी, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? शीघ्र घर आना चाहिए था। कन्या ने तुरंत माता से कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचा फल देने वाला भगवान की व्रत देखा है, उसी का यह प्रसाद मिला है। उस प्रसाद को अपनी माता को दिया। इधर लीलावती ने जैसे ही भगवान नारायण का प्रसाद चरणामृत ग्रहण किया तो उसको याद आ गया। अपनी पुत्री से कहने लगी कि देख बेटी, तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हारे पिता ने यही व्रत करने का संकल्प किया था और वह व्रत आज तक पूरा नहीं हो सका। हम सब लोग भूले रहे। निश्चय इसी कारण अपराध करके वे सिपाही सेठ और दामाद दोनों लोगों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके खड़ा कर दिया। सेठ और दामाद अपने पूर्व वृत्तांत का ध्यान करते हुए अत्यंत व्याकुल हो गए, कुछ बोल ना सके। राजा ने देख करके कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले आपने कोई बड़ी गलती की होगी जिसके परिणाम स्वरूप आपको जेल की सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन अब भय की कोई बात नहीं क्योंकि भगवान आप पर प्रसन्न है। तो उन्होंने स्वप्न देकर कि आपकी जेल छुटवाई। ऐसा कहकर के बेड़ी खुलवाई, बड़े हुए बाला दरवाज और कर्म करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों लोगों को संतुष्ट किया और सामने बुला करके वाणी द्वारा अतिथि का आनंदित किया। पहले जो धन ले लिया था उसे दुगना करके दे दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उससे कहा कि हे साधु वैश्य, अब बहुत समय हो गया, आप घर से बाहर है। घर में आपकी पत्नी अत्यंत चिंता में पड़ी होगी, इसलिए विलंब न करें, शीघ्र ही अपनी नगरी के लिए प्रस्थान करें। राजा को प्रणाम करके सेठ और दामाद दोनों लोग अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी स्कंद पुराण जलाखंड से सत्यनारायण बताया। तृतीयोध्याय सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थोऽध्यायः यात्रां सुकृतवाशाधर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरमेव। श्री सूची ने आगे कहा कि वह साधु वैश्य अपने दामाद के साथ भगवान का नाम लेकर के अपनी नगरी के लिए चल पड़ा। यह दूर गति साधु वैश्य कुछ दूर ही चल पाया था। भगवान ने पुनः जानना चाहा कि अब इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया या नहीं, या पहले जैसा ही चल रहा है। भगवान ने पुनः अपना वही पुराना दंडी सन्यासी का रूप बनाया और उसी रास्ते से चलने लगे जिस रास्ते से सेठ और दामाद जा रहे थे। सभी पहुँचने भगवान को रोक करके पूछने लगे कि हे साधु वैश्य, तुम्हारे नाम में क्या भरा हुआ है? तब धन के मन में चोर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंड क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य या रुपया पैसा लेने की इच्छा है? लता पत्र आदि बरतते प्रणव, हमारे नाव में लता पत्ते धोने पत्ते भरे हुए। भगवान ने देखा कि इनके नाव में धन भरा हुआ है और ये कह रहे धोने पत्ते भरे हैं, तो भगवान ने कहा सत्यम भवत्ते हो जाए, तुम्हारी वाणी ही सच हो जाए। ऐसा कह करके दंडी सन्यासी का रूप बना भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के सही पास लगा करके बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर नित्य करने के पश्चात कुछ देर के बाद देखी कि नाव हल्की हो गई है। जल में ऊपर उठाई है, खोल करके देखा तो सोना चांदी रुपया पैसा सब गायब, धोने पत्ते आज दिखलाई पड़े। यह सब देख करके वह सेठ मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर दामाद ने समझाया कि हे पिताजी, अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? आपने जो कहा वही हो गया है। आपने कहा नाव में धोने पत्ते हैं तो धोने पत्ते ही बन गए हैं। अब इसमें शोक करने की क्या बात है? आपको दंडी सन्यासी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। असत्य किसी से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। शास्त्रों में महापातक बताया गया झूठ बोलना, और अब आप वही भी एक दंडी सन्यासी से झूठ बोले।
अब इस परिस्थिति में वे ही चाहे सब कुछ कर सकती है। यदि वह दंडी सन्यासी हम लोगों को दोबारा मिले तब तुम्हारा यह संकट दूर हो सकता है, नहीं इसीलिए को ढूंढना चाहिए। दामाद की बात सुनकर के वह सेठ भगवान की खोज में निकला। कुछ दूर जाने पर उसे बाबा जी यहाँ से लगा हुए बैठे मिल गए। उन्होंने देख करके हाथ जोड़ कर कहने लगा कि हे प्रभु, आपको सम्मुख मैंने जो कुछ भी अपराध किए हैं आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। आपके सामने जो आज मैं झूठ बोला हूँ आप मेरे अपराध को क्षमा करें। बहुत देर तक भगवान से ऐसी विनती करता रहा, भगवान बोले नहीं। जब भगवान बोले नहीं तो रोने लगा। उसको रोता हुआ देख करके कहा, भगवान ने कहा कि हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण और मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्ति की है। एक तो वर्षों तक तुमने मेरी पूजा को बनाए रखा और उसके बाद भी आज भी तुम्हारी नाव में धन भरा होने के पश्चात भी तुमने कहा कि नाव में धोने पकते हैं, मुझसे झूठ बोला। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह साधु बनिया हाथ जोड़ करके भगवान की बारंबार स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोह होने के कारण ब्रह्मा जी देवता भी आपके गुणों रूप कथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन संपत्ति के विरुद्ध आपकी पूजा करूँगा। मेरा जो नाव में स्थित पहले का धन था उसकी साथ मेरी रक्षा करें। मेरा जो नाव में पहले धन भरा हुआ था, जो दोने पत्ते बनेंगे वह पुनः पहले जैसा धन बन जाए। और आपके सम्मुख आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प करता हूँ कि आगे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव सत्य ही बोलूँगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक सत्यव्रत का पालन करूँगा। जब भगवान से बारंबार संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जनार्दन वहीं पर उसको मनचाहा वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए। साधु वैसे लौट करके आया तो देखा कि नाव पहले के समान धन से भरी हुई है। अपने नाव का धनदान से परिपूर्ण देख करके प्रसन्न हो गया। वहीं पर भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा की और धन तथा बंधुबांधवों के साथ अपनी नगरी के लिए प्रस्थान किया। अपनी रत्नसार नगरी के किनारे पहुंचने पर उसने अपने आगमन के समाचार देने के लिए एक दूत को नगर में भेजा। उस दूत ने नगरी में जाकर के साधु वैश्य की पत्नी लीलावती को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए मनचाही बात की कि सेठ जी अपने दामाद और बंद वर्गों के साथ बहुत सारे धनधान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत की मुख से बात सुनकर के लीलावती प्रसन्न हो गई। उस शाब्दी ने भगवान नारायण की पूजा की, भगवान का प्रसाद लिया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं पतिदेव के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आना। ऐसा कहकर कोई अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इधर कन्या ने देखा कि माता जी चली गई, मैं घर पे अकेली रही, तो कन्या ने भी जल्दी जल्दी हड़बड़ा के भगवान की पूजा की और भगवान का प्रसाद नहीं लिया। भगवान के प्रसाद की अवहेलना करके छोड़ करके ऐसे ही अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। भगवान ने देखा कि इनके घर में अभी धन संपत्ति आई भी नहीं है, अभी से इनकी पूजा की में भूल होने लगी। भगवान ने उनकी भूल को सुधारने के लिए तुरंत ही एक घटना कर दी। कन्या कलावती के पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया, अदृश्य कर दिया। जब कन्या कलावती वहां पर पहुंची तो देखा कि मेरा पति कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। लोगों से पूछा तो जो नाव का संचालन करने वाले नाविक थे वे सभी भी चिंता में पड़ गए। आपस में विचार करने लगे कि अभी भी सभी चारों नाव बराबर में चल रही थी, अचानक एक नाव कैसे गायब होगी, और वही भी जिसमें दामाद बैठा हुआ था कोई जान ही नहीं सका। एक नाव अचानक कहीं करके अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति स्कंद पुराण के बाद खंडे सी सतमदायाम चतुर्थो दर सत्यनारायण भगवान की। पंचमोऽध्यायः अदाने प्रवक्ष्यामि कृतमेन पुराधिया आसीतुं द्वयो राजा प्रजा पालन तत्पराः। श्री सूची ने पुनः कहा कि अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक त्वंगद नाम का एक राजा था। उसने भगवान नारायण का प्रसाद छोड़ने से बहुत दुख उठाया। एकदा ब्रह्मगत्ता हत्ता बहुविधान पशु ने एक बार वह जंगल में गया। वैसे पहले बहुत बार जंगल में वन में जाया करता था, लेकिन कभी शिकार नहीं किया करता था। धार्मिक राजा था, धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन एक बार कलयुग के वशीभूत होने के कारण जंगल में गया और शिकार किया। बहुत से निरीह पशुओं को मारा, छोटे छोटे जीव स्वाहा
नाम